सीमांचल से बाहर मैंने एक वीडियो देखा जो मुजफ्फरपुर है जी। मुजफ्फरपुर में जैसे कब्रिस्तान में कब्र खोदने के बाद एक लेडीज़ को दफनाने नहीं दिया गया है, उसका आवाज़ एमआईएम वाला उठाए हैं। जी आज तक आरजेडी वाला या जेडीयू वाला या कांग्रेस वाला देखे हैं उठाएं, देखे होंगे वीडियो उठो। मतलब ज़्यादा नहीं 10-12 दिन पीछे का बात है। हाँ, इसी से हम लोग को सीख लेना चाहिए। आने वाला टाइम पे क्या होगा अल्लाह ही जाने। नहीं, वो तो बात सही है कि मुजफ्फरपुर के अंदर में जो वाक़या है पेश हुआ है, इन लोगों ने तो देखा है, लेकिन आवाज़ उठाने वाला सिर्फ एमआईएम। क्यों? आखिर तुम्हारी हुकूमत है, तुम्हारी सारी चीज़ें होने के बावजूद जागो क्यों नहीं इतना पावर है तुम्हारे पास? क्यों नहीं पा रहे हो? अब इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी अगर मुसलमान अब तक नहीं जागा, अब तक सोए हुए हालत में सो ही रहा है, और हमारे असद साहब जगाने के लिए इन लोगों को आए हैं कि अब भी जग जाओ। अगर अभी नहीं जागे, तो अपने आप को नहीं बदले, तो आने वाला वक्त में जो मुजफ्फरपुर में जो हालात पेश हुआ, वो आने वाला वक्त में हमारे साथ में भी हो सकता है। जी, बात क्या हो गया कि नहीं है, बगल वाला सिस्टम चल रहा है, इन्होंने कब्र खोदने के बाद दफनाने नहीं दिया गया है उनको। अब बताइए, आज ही की डेट में ये चीज़ ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा कि सीए एनआरसी पूरा पूरी तरीके से लागू हो चुका है, या फिर वक्फ बिल पूरी तरीके से लागू हो चुका है। भाई, वक्फ बिल पे बात कर रहा था असदुद्दीन ओवैसी साहब, तो क्या बोल रहे थे? बहुत सारे ऐसे नेता हैं, मुस्लिम लीडर की मैं बात कर रहा हूँ, क्या बोल रहे थे? सब कुछ नहीं होता है, ये मुसलमानों के हक की बात कर रहे हैं। आज समझ में आ रहा है कि कौन सी हक की बात कर रहे हैं, जब आपके कब्रिस्तानों में ताला लगाया जाता है, या फिर आपको दफनाने के लिए नहीं दिया जाता। आप ही के कब्रिस्तान में, जो कि आप ही के बाप दादाओं ने वक्फ किया था वो जमीन को कि कब्रिस्तान बनाया जाए। कब सुधरेंगे ये लोग? कब सुधरेंगे हम लोग? अगर इन तमाम हालात और मद्देनज़र को रखते हुए हम ये कहना चाहते हैं पूरे सीमांचल वालों से कि इतना हालात होने के बावजूद भी अगर अपने आप को नहीं बदलते हैं, तो ये हमारी खुद की बदकिस्मती है। इसलिए कि आप अपने को बदलने की कोशिश करें। अगर आज हम नहीं बदलेंगे, तो आने वाला नस्ल में ये पूरा इफेक्ट इसमें पड़ेगा। और एक चीज़ हमारे बाप दादाओं ने कमज़ोर नहीं था, हमने अपने आप को कमज़ोर किया। 70 साल से गुलामी करो, एक बार मौका तो दो। सही बात है। 70 साल से गुलामी कर रहे हो, तो अभी गुलामी करके क्या लग गया आपको? लग गया। मौका तो दिए थे, आजादी मौका दिए थे हम लोगों को 5 साल के लिए, यहाँ के विधायकों को, मगर इन लोगों का मतलब नीयत में बेईमानी घुस गया, और इन लोगों का दिमाग में मतलब गुलामी है। तो भैया चाहे कितना भी मतलब कुछ कर लो, जिसका दिमाग में गुलामी घुसे रहेगा, वो मतलब गुलामी करने के लिए किसी के पास जाएगा ही। 2-3 दिन पहले अभी मैं बरवट्टा के सरजमीन में था, गया था, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि भाई जो प्रेजेंट एमएलए है अभी कोचा दामन का, तो वो तो बहुत पैसा वाले हैं, उनको किसी पैसा की ज़रूरत ही नहीं है, मोहताजी नहीं है। लेकिन मैंने उसको ये जवाब दिया कि अगर ऐसा होता तो अपनी ईमान को बेच करके तमाम कोचा दामन के मुसलमानों को ईमान को बेच करके वो दूसरे पार्टी में कभी नहीं जाता। ये गवारा नहीं करता उसके दिल में कि इतना लोगों ने हमें जीत करके पटना तक भेजने का काम किया है, उनके दिल में कभी हम चोरी घोपने का काम नहीं करेंगे। अगर वो ऐसा सही होता, ईमानदार होता नेता, और ये चार चोरों के साथ अगर नहीं जाता, तो इंशाअल्लाह उनकी स्वागत मान सम्मान हम भी करते, और हम भी मानते उनको, मौदे हाक में भी मानते, और जिस जगह अगर बुलाता भी तो वहाँ भी जाते। लेकिन आज के डेट में हम नहीं जाएंगे, वो कोशिश ना करें। मैं सीमांचल के भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आज के डेट में जो हालात हो रहे हैं, हमारे साथ पेश हो रहा है, देख भी रहे हैं, यूट्यूब में, फेसबुक के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए चला भी रहे हैं, देख भी रहे हैं अपने आँखों से। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी कह देता हूँ आपसे कि आप अब भी जाग जाइए, आपके पास वक्त है। अगर आप सोचेंगे कि नहीं मुझे पैसा मिल रहा है, मुझे वहाँ जाना है, हमारा वक्त में काम आएगा, तो ऐसा भोले और भाले मत बनिए, क्योंकि आपको जागने की ज़रूरत है। आप पेन उठाइए, अपने जेब में कलम रखिए, क्योंकि पेन की ज़रूरत है आपको। अगर आप नहीं उठाएंगे तो आपका आइंदा आने वाला वक्त में फिर आपका साथ देने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारा वक्त बहुत करीब है, इसलिए आप वोट जो इस्तेमाल कीजिएगा तो सोच समझ करके वोट इस्तेमाल कीजिए, और देखिए कि कौन हमारे लिए सही विधायक होगा, कौन हमारे हक की बात करेगा, कौन हमारे ज़मीर को ज़िंदा रखेगा, कौन हमारे लिए सही रास्ते में सही काम करेंगे, उसको देखिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम किसी को देख करके वोट कीजिए, नहीं, तुम हक को देख करके वोट कीजिए। मेरा आपसे ये सवाल है, मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ। तो बहुत से ये हो गया, इंशाल्लाह फिर आगे आप तक आते रहेंगे इंशाल्लाह। आप मेरी वीडियो को जो है दूसरों तक शेयर कीजिए, और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों तो पहुँचाइए, आपकी जिम्मेदारी है पहुँचाने की।